हाउ टू नो इफ़ दे आर मूव्ड ऑन और नॉट, कैसे पता करें कि वो मूव ऑन हो चुके हैं या नहीं। इस टॉपिक पे बात करने से पहले मैं कहूँगा प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को, ताकि आने वाली हर एक वीडियो आपकी हेल्प कर सके। और अगर आपके क्वेश्चंस हो आप पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में। सो हम कैसे पता कर सकते हैं कि वो मूव ऑन हो चुके हैं या नहीं, क्योंकि ये एक सवाल अक्सर लोग पूछते हैं और लोग परेशान होते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स उनका सवाल वैलिड है, क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि मैं भी आगे बढ़ूँ या बैठा रहूँ इसी के इंतज़ार में। सो पहला सवाल जो है वो ये है कि क्या वो मूव ऑन हो चुके हैं या नहीं। और इसका जो पहला जवाब है वो ये कि टाइम लाइन पर डिपेंड करता है, ठीक है। अगर 3 महीने गुजर चुके हैं और 3 महीने तक कोई साइन नहीं है, उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है, कोई कहीं से कुछ साइन नहीं मिला कि वो इंटरेस्टेड हैं या कोई स्टॉक कर रहे हैं या देख रहे हैं या कुछ, या मैसेज कर रहे हैं या कॉल कर रहे हैं, तो फिर आपको भी अब उम्मीद छोड़नी होगी और थोड़ा आगे बढ़ें, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो नहीं आएंगे, लोग तो 6 महीने बाद भी आते हैं, साल बाद भी आते हैं, 2-2 साल बाद भी आते हैं, 5 साल बाद भी आते हैं, लोग तो आते हैं। लेकिन उस टाइम पर आने का उनका फ़ायदा नहीं होता। अगर कोई 3 महीने में आ गया तो शायद वो चाहता है रिलेशनशिप। बाद में जब लोग आते हैं तो वो सिर्फ क्यूरियोसिटी के लिए आते हैं, सिर्फ जानने के लिए आते हैं कि आजकल कहाँ है, क्या कर रहा है। तो इसलिए आपको टाइमलाइन को नोट करना होगा, ठीक है। और अगर टाइमलाइन कम है, अभी आप 1 हफ़्ता गुजरे दो, तो थोड़ा काम रहे, परेशान मत हो, ठीक है। पहली चीज़ तो ये। दूसरा, आपको किसी तरह की कोई जेलसी वगैरह शो नहीं करनी और ना ही स्टॉक करना है। आपकी सारी मुसीबतों की जड़ जो है ना वो स्टॉकिंग है। ये मैंने चीज़ रियलाइज़ किया। मैं अक्सर लड़के लड़कियों को समझाता हूँ कि आज के बाद आप उनकी कोई स्टेटस, प्रोफाइल, चैट कुछ नहीं देखेंगे। वो कहते हैं सर बिल्कुल अब नहीं देखूँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। फिर बता रहे होते हैं अगले दिन, सर मैं कल रात पुरानी चैट पढ़ रहा था तो उसमें मुझे एक मैसेज मिला, उसने ये मुझे क्यों बोला होगा, इसका क्या मतलब होगा। वाई, क्यों कर रहे हो अपने साथ। जब एक इंसान की चीज़ चली गई, चली गई। इमरान खान मुझे बहुत अच्छा लगता है। पॉलिटिक्स की बात नहीं कर, पॉलिटिक्स में आपको इख्तलाफ हो सकता है उससे, लेकिन जो उसकी वे ऑफ लिविंग है या जो उसके अल्फ़ा मेल वाले ट्रेट्स हैं या लीडरशिप वाले रोल्स हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं। उसी का मैं इंटरव्यू देख रहा था जिसमें उसने कहा कि मैं कभी पास्ट की चीज़ें नहीं रखता, कोई पिक्चर, कोई वीडियोस, कोई चीज़ें, इससे, और होना भी ऐसे चाहिए। एक मेंटली स्ट्रॉन्ग पर्सन पास्ट में नहीं जागता। ये वीक लोग ही करते हैं कि पुरानी चैट्स पढ़ रहे हैं, गर्लफ्रेंड की पिक्चर्स रात को 3 बजे लेट के देख रहे हैं और रो रहे हैं, आंसू निकल रहे हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। ये अक्सर मेरे पास वीडियोस भेजते हैं लोग और मुझे बहुत तरस आता है, क्योंकि ये जो एज होती है स्पेशली 18, 19, 20 साल, ये बेस्ट एज है किसी चीज़ को सीखने के लिए। आपके पास एनर्जी है, पावर है, टाइम है, लेकिन आप इन चीज़ों में पड़े हैं। और जब आपके पास एनर्जी नहीं होगी, जब आप 35-40 साल के होंगे, आपका फोकस कम होगा, आपकी आंखों में दर्द होगा, आप ज़्यादा किताबें नहीं पढ़ सकते, आप ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं कर सकते अपने स्किल की, आप ज़्यादा दुनिया घूम फिर नहीं सकते, आपकी कमर ख़त्म हो चुकी है, आपके घुटने ख़त्म हो चुके हैं। आप चाहते हैं आप कश्मीर की वादियों में जाएं, पहाड़ों पे चढ़ें, लेकिन उस टाइम तक आपके सब कुछ ख़त्म हो चुका है और आप एंजॉय नहीं कर सकते, तो क्या फ़ायदा। यंग एज में ही ये चीज़ें डिस्कवर करें। अगर आपके पास पैसे हैं, टूर पे जाएं, मोटरसाइकिल पे घूमें, एंजॉय करें। यही तो एज है एंजॉय करने की, ना कि आप किसी के लिए पूरी पूरी रात लेट के रोते रहें, ठीक है। ये गलतियां आप करते हैं और बताने का मकसद ये है कि ये गलतियां आप ना करें, क्योंकि हर बंदा करता है, मैंने भी की। ऑफ कोर्स मैं कोई फ़रिश्ता नहीं हूँ, लेकिन आप ये गलतियाँ ना करें ताकि आपकी लाइफ आगे बेहतर हो, आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकें, आप उन 1% लोगों में ख़ुद को शुमार कर सकें जो वैसे आपको चांस नहीं मिलेगा होने का। लेकिन अगर आप सही टाइम पे सही फ़ैसले लेते हैं तो आप कामयाब हो जाएंगे, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि बिज़ी रहो और ख़ुद से प्यार करो और अपने ऊपर फोकस करो। ये मत सोचो कि वो मूव ऑन हुआ है या नहीं। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वाचिंग गाइस, यू हैव अ गुड डे।